बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 जनवरी बरोज़ जुमा से मालेगांव फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और रोज़ाना शाम में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक के यहाँ ऑडिटोरियम में खूबसूरत रंगारंग और दिलचस्प सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ करेगा। ये ऑडिटोरियम सेठ मोहम्मद खलील ऑडिटोरियम से मंसूब किया गया है ताकि हम अपने बुज़ुर्गों को भी याद रख सकें। इससे पहले वाले साल में हम लोगों ने उस्मान सेठ चमड़े वाला ऑडिटोरियम बनाया था। उससे पहले वाले साल में हम लोगों ने खलील शेख सफ़ी ऑडिटोरियम बनाया था। इस तरह से अपने जो मरहूमीन हैं हम उनको खिराज अकीदत भी पेश करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है ड्राइंग कंपटीशन और उर्दू खुशनवेसी वो हज हाउस में हो चुका है। उसके तकसीम इनामात का प्रोग्राम कल है और रोज़ाना जो है हमारा प्रोग्राम किरत हमद नात वगैरह से शुरू होगा, जिसमें मुख्तलिफ मदरसा के बच्चों ने हिस्सा लिया है और हम उनको एजाज़ी इनामात से नवाजेंगे। और इस बार जो है मुख्तलिफ नौइयत के अलग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं। ख़ास तौर पर इस्लामी किस्सा गोई मुकाबला जो पहली बार मुनक्किद किया जा रहा है और इसी तरह से स्कूली तराना कंपटीशन ये भी पहली बार मुनक्किद किया गया है। तो हम लोग नया कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसमें दीगर जो मुकाबले हैं उसमें मुकालमा कंपटीशन है। दो बच्चे, दो नौजवान, दो ख़वातीन, दो लड़कियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, तो उसका भी एक कंपटीशन हम लोगों ने रखा है, ये भी नया है। और इसी तरह से तकरीर का मुकाबला तो हर साल होता है और ड्रामा कंपटीशन भी हर साल होता है। इस बार 15 मुख्तलिफ ड्रामों को हम लोगों ने परमिशन दी है, जिसमें नशा को उन्वान बनाया गया है, अतिक्रमण को उन्वान बनाया गया है और मोबाइल फ़ोन जो है एक मीठा जहर, इसको उन्वान बनाया गया है। इसी तरह समाजी बुराइयों को लेकर के ड्रामे पेश किए जाएंगे और माशाल्लाह बहुत सारे जो हमारे तलबा है वो टैलेंट शो भी पेश करेंगे। रोज़ाना मुख्तलिफ सलाहियतें उनकी होती है, तो हम लोग उनको यहाँ पर हमेशा की तरह इस साल भी पेश करेंगे और ढेर सारे इनामात उनको दिए जाएंगे। एक अंदाज के मुताबिक 10 दिनों में यहाँ पर तकरीबन 2,500 से 3,000 तलबा, जो सिलेक्टेड तलबा अपने अपने स्कूल, अपने अपने कॉलेज, अपने अपने मदरसे के सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो यहाँ अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 10 रोज़ा प्रोग्राम रहेगा। ड्राइंग में भी जो हम लोगों ने थीम दी थी वो ये थी कि भाई नशे के खिलाफ कुछ ड्राइंग बनाई जाए और इसी तरह से मोबाइल की बीमारी जो हमारे समाज में है उसके बारे में ड्राइंग के ज़रिए से पैगाम फैलाया जाए। तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाए हैं, जो हम लोग अभी कल गैलरी का इफ्तिताह होगा तो उसमें आप देख पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि समाज में एक अच्छा पैगाम भी जाए इन प्रोग्रामों के ज़रिए से और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें इस्लामी हमीयत का भी ख्याल रखा जाए और गैर शरई कोई नाच गाना जैसे होता है या और कुछ डांस और म्यूज़िक और ये इस तरह के चीज़ों से उलमाए किराम ने जो ताकीद की है और उसका लिहाज रखते हुए और हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी एक रिवायत है, उसका लिहाज रखते हुए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर्दे का भी लिहाज रहे और यहाँ पर कोई गैर शरई प्रोग्राम ना होने पाए, हमारी पूरी कोशिश होती है और उसको हम लोग बहुत चांद पर ढक करके प्रोग्राम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, शहरियों से दरख्वास्त करूँगा कि फैमिली के साथ आइएगा और इन प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होना है और इससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो उमंग लेके जाते हैं सीखने की और आगे बढ़ने की। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एक तो असरी तालीमी अदारों के साथ-साथ मदारिस दीनिया जो है उनके भी बच्चों को परफॉर्मेंस का हमद नात वगैरह उनकी रहेगी और खुशनवेसी में हिस्सा लेते हो जो मदरसे के बच्चे हैं और जो बच्ची जिसने किताबत की है कलाम पाक, उनका आज एजाज़ होना है पहले सेशन में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मदरसे के बच्चे भी इसमें शामिल रहें। तकरीरी मुकाबले में मदरसे के बच्चे हैं, जो आता है तो हम उनको मायूस नहीं करते, शामिल रखते हैं और कोशिश की जाती है कि भाई असरी उलूम
के साथ साथ दीनी उलूम और दीनियात और इस्लामियात का भी ख्याल रखा जाए। उस लिहाज से हम लोग मेहमान और उस लिहाज से जज मुंतखब करके उनको भी बुलाते हैं। और यहाँ नशिस्तों का जो इंतज़ाम है, ये ऑडिटोरियम है, यहाँ 2500 नशिस्तों का इंतज़ाम है और कभी ज़्यादा हुए तो नीचे भी बैठा सकते हैं, तो 3000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है। उसमें भी पर्दे का अलग अलग लेडीज़ जेंट्स अलग अलग नशिस्त का इंतज़ाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अपने अपने शोबे में कारनामे नुमाया अंजाम देने वालों को इससे कबल जो है कुछ एजाज या अवार्ड के नाम पर दिया जाता है, वो आखिरी दिन, जारी रहेगा? हाँ आखिरी दिन रहेगा। वो भी एकदम लास्ट दिन हम लोगों ने वो उसका तज़किरा किया है, यहाँ पर है वो आखिरी दिन वही प्रोग्राम हमारा। शहर के जो है 150 टीचरों का हम लोग एजाज करने वाले हैं एक साथ एक नशिस्त में एक जगह पर, यानी लेडीज उसमें 100 है और 50 के करीब जेंट्स है। इनका एजाज किया जाएगा और जो मुख्तलिफ शोबों में टॉप किए हैं या जो पीएचडी की है इस साल 2 साल में, और साइंस के शोबे में और कुछ ओलंपियाड वगैरह के इम्तिहानात में हमारे मालेगांव के बच्चों ने नाम कमाया है, तो उन बच्चों को हम लोग यहाँ पर बर वक्त भी इनामात देते आए हैं। रिवायत है, हमारी निशानदेही कोई करेगा तो हम लोग ज़रूर उनको भी यहाँ बुला करके इस्तकबाल करेंगे। एक खास बात ये की गई है, पिछले साल भी की गई थी कि भाई नगर पालिका के स्कूलों के लिए हम लोग जो है मालेगांव प्राथमिक शिक्षक संघ के ताउन से यहाँ पर एक पूरा दिन उनको दे रहे हैं। वही मेज़बान रहेंगे और वो नगर पालिका के स्कूलों के तलबा और असातिज़ा यहाँ वही मेहमान रहेंगे, वही ऑडियंस रहेंगे और वही जो है तो प्रेजेंटेशन भी करेंगे। उनके बच्चे मुख्तलिफ फील्ड में जो नुमाया काम है वो बराबर वो यहाँ पेश करेंगे। तो एक दिन जो है पूरा एक 4 घंटे का सेशन नगर पालिका के स्कूलों के लिए रिजर्व किया गया है, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो, वो ऐसा ना महसूस करें हम किसी से पीछे हैं, है ना। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल डे मनाया जा रहा है और कोशिश है कि भाई नगर पालिका के स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद हो। तो उसके लिए हम लोग अमली तौर पर भी काम कर रहे हैं और ये उसकी एक कड़ी है इंशाअल्लाह।